तो ये सब प्रार्थना बेकार है, क्योंकि मैं मेरे लिए जब तक प्रार्थना करूंगा उस प्रार्थना कोई भगवान सुनने वाला नहीं है। यदि हम भगवान की सिर्फ मांग करेंगे कि आप रहिए मेरे साथ और हम किसी को नहीं चाहेंगे, जैसा कि महाभारत कथा में है, भगवान कृष्ण सोए हैं, वहां दुर्योधन माथा के सामने कुर्सी में बैठ गया और अर्जुन बैठ गया कदम के तले। भगवान उठ के ही देखते अर्जुन को, बोला क्या अर्जुन क्या बात है? बोले नहीं मैं आपके पास आया हूं। अरे दुर्योधन तुम भी हो? तो बोलते हैं कि हम भी आए हैं आपके पास। तो बोले कि दोनों ही मेरे पास आए हो क्या? बोले युद्ध में मदद के लिए आए हैं, आप मदद कीजिए। तो बोलते हैं कि अर्जुन हम तुमको पहले देखे हैं, हम उठ के ही तुमको देखे हैं, इसलिए तुम पहले मांगो। तो अर्जुन बोला मैं आपको मांगता हूं। बोला अरे मेरे पास एक अखोहिनी सैनिक है और मैं निहत्था एक तरफ हूं, तुम मेरे को मांग रहे हो? तुम ये सैनिक को लो, ये सेनाबल को लो। बोले नहीं आप निहत्था आप ही काफी है मेरे लिए। भगवान ने युद्ध में कोई अस्त्र नहीं पकड़े, अर्जुन के साथ नहीं निभाए, वो जीत गए। जबकि कुरुक्षेत्र के युद्ध को यदि आप देखेंगे तो वहां कौरव सेना अधिक बलशाली थे, अधिक संख्या में थे, फिर भी वो पराजित हो गए। निहत्था भगवान को साथ में ले लिया। इसलिए भगवान पर भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई मांग का नहीं है, भगवान सब का पूर्ण कर देंगे। यही हम बोलने आए। आप लोग कोशिश कीजिए, कम से कम इस अभ्यास को रब्त कीजिए, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। आपका जो जो चाहत है मन में, जो ये होना चाहिए देखिएगा वो आ जाएगा। आपका जो मन में है, लेकिन भगवान से मत मांगिए। हाल में एक कथा बोल रहे हैं, सच कथा। एक आदमी का बेटे के साथ किसी का लफड़ा हो गया। कलकत्ता में हम थे तो मेरा मित्र है, वो फोन में बोला कि उस आदमी ने फोन किया है, आईसीयू में भर्ती है उसका बेटा। उसका बेटे के साथ जिसका लफड़ा हुआ था वो ऐसे बहकावट में डाल के उसको जहर पिला दिया। तो जहर के असर से वो बेहोश पड़ा हुआ है। डॉक्टर बोल दिया कोई चारा नहीं, आपके पास वो जाना चाहता है। वो आदमी भी हमसे जान पहचान का था। तो हम बोले कि हाँ भेज दो, हम फिर निकलेंगे, दोपहर के बाद हम खाना भोजन करके निकलेंगे, बाहर कोई काम है। तो वो आदमी आया मेरे पास। तो जब आया हमसे जब बोला कि डॉक्टर बोला है कोई चारा नहीं है, ये बचेगा नहीं, बेहोश पड़ा हुआ है, कोमा में है, आईसीयू में भर्ती है, इसका कोई चारा नहीं है। बोले कोई चारा नहीं? बोले नहीं। आप बाप होकर क्या बोल रहे हैं? बोले मैं भी कोई आशा नहीं देख रहा हूँ, डॉक्टर भी कोई आशा नहीं दिखा रहा है और रो रहा है, बहुत बेहद रो रहा है। हम बोले रोना धोना बंद कीजिए, रोना धोना बंद कीजिए। रोने से क्या, वो जीवित हो जाएगा। मोह माया छोड़िए। अब भगवान है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी के पास बोलिए ठाकुर जी आपका जो इच्छा है, ये बचने से यदि इसका मंगल है तो वही होगा, यदि मरने से इसका मंगल है तो ये मरेगा। हमको कोई आता जाता नहीं, आप मेरे साथ रहिए। बोले मेरा कोई मांग नहीं है, एकदम मन को एकदम खाली करके बोलिए कि ठाकुर जी मेरा कोई चाहत नहीं है, बेटा का प्राण भिक्षा भी मैं नहीं मांगूंगा, जो उसका मंगल है वही आप कीजिए। शाम को खबर दिया, उठ के बैठ गया और बोलता है मां मुझे भूख लगा है, खाने दो। समझ गए? तो भगवान को प्रार्थना ऐसा ही किया जाता है, कोई मत मांगिए, सब कुछ वो पूर्ण कर देंगे। एक लफ्ज भी मत बोले कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, वो मेरे नौकर नहीं है, मैं उनका सेवक हूं, हम उनको सेवा देंगे, वो सब पूर्ण कर देंगे। मैं आपको ताका हूं, आपको पकड़ के रखा हूं, जो होना है आप कीजिएगा। आपका जो बोलना है वो हम अक्षर अक्षर पालन करेंगे, उसमें से हटेंगे नहीं। आप जो चाहते हैं वही हम करेंगे। मेरा कोई मांग नहीं है आपसे। इतना तक प्रयास कीजिए, देखिए मन में शांति आएगी, मन में भावना आएगा, क्योंकि हम यदि समर्पण करते हैं तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा बर्फ की पुतला है, वो जितना पिघलेगा तब वो उतना ही पानी को पाएगा, हम जितना पिघलेंगे उतना ही ईश्वर को पाएंगे। कीजिए कोशिश और जाजन कीजिए खूब, सब कोई मिलकर, पूरा बिहार में क्षेत्र क्षेत्र में जितनी गुरु भाई है सबको ही अपने आप, जो हम अकेले रहते हैं जहां, वहां भी आप बोलने का कोशिश कीजिए बगल वाले को कि देखिए हम ठाकुर जी का दीक्षा लेके मैं जीवन में बहुत आनंद में हूँ, आप भी कीजिए, आपको भी आनंद मिले। कम से कम इतना बयान कीजिए,
जो अफसर है बहुत बड़े अफसर है, उसके पास आने के लिए लाइन देना पड़ता है, 5 बार दफ्तर में जाके चिरकुट थमा के उसके पास पहुंचना है, वो भी बोलेगा, उनको ही बोलना चाहिए। जो झाड़ू मारता है वो भी बोलेगा मैं जो भी हूं, मैं मेरे ठाकुर जी के साथ हूं, मैं आनंद में हूं, ये तरह से तो मैं करने सबको बोलिए। आप लोग दीक्षा का प्लावन कीजिए, बिहार का पूरा क्षेत्र का ही बदलाव आ जाएगा। इतना तक आज था। जय गुरु। आप लोग मंगल में रहिए, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग मंगल में रहिए। जय गुरु।